This meeting is being अच्छा जी, वी आर डूइंग अरिथमेटिक विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स सिंस सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट्स नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ लिया प्राइम नंबर्स, हमने पढ़ लिया रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, यस हुसैन, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इरैशनल रैशनल नंबर्स और फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। आई हैव गिवन यू 3 होमवर्क एंड होमवर्क्स आर नॉट टू बी सबमिटेड। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा HCF एंड LCM इसकी आखिरी चीज है। नहीं, सबसे आखिरी चीज है HCF LCM। जब ये हो जाएगा तो आपको असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट, असाइनमेंट्स आर टू बी सबमिटेड। ठीक है, दोज हु आर स्टिल नॉट एडेड ऑन GC प्लीज आप मैम हादिया को मैसेज कर देना, सब कुछ वहीं पर आएगा। अच्छा, जब आप गूगल क्लासरूम में जाते हो ना तो डू नॉट, कहाँ गया गूगल क्लासरूम, यहाँ, जैसे कि ये रहा मैस, आप इधर इस से चीजें मत ढूंढना। सबसे नीचे देखो, देर इज स्ट्रीम, स्ट्रीम के बराबर में क्लास वर्क, क्लास वर्क के बराबर में पीपल। आप स्ट्रीम से चीजें मत ढूंढना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जिस तरह लोग गूगल ड्राइव शेयर करते हैं, मैं ड्राइव नहीं करता, मैंने सिर्फ गूगल क्लासरूम बनाया हुआ क्योंकि दिस इज मोर इजियर। इसमें एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है। अगर आप सही यूज कर रहे हो तो ऐप यूज करना, इट्स मोर कन्वीनियंट रादर देन गोइंग ऑलवेज गोइंग थ्रू ईमेल। पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रीम के बराबर में एक नीचे देखो, बिल्कुल नीचे क्लास वर्क लिखा हुआ, आप उस क्लास वर्क पर क्लिक करोगे तो आपको हर चीज ऑर्गेनाइज वे में मिलेगी। वरना आप अगर स्ट्रीम से ढूंढ रहोगे फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास वर्क में जाओगे और अगर आपको कोई क्लास मिस हो गई है तो वो डेट वाइज 14 जुलाई को क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया। ठीक है, 9 जुलाई को क्या पढ़ाया था, वो ये पढ़ाया था। ठीक है, तीन प्रिंटेबल फाइल्स में जो व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ वो यहाँ पर आता जाता है ग्रेजुअली। कि किसी को अगर प्रिंट निकालना हो और वो भूल गया हो, व्हाट्सएप से उसको मिल ना रहा हो या उसने लेट ज्वाइन किया हो, तो प्रीवियस चैट तो नहीं आएगी ना। जिसने आज ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल जिसने आज एडमिशन लिया है, तो उसको होमवर्क जो मैं भेज चुका हूँ वो नहीं मिलेगा, तो वो प्रिंटेबल फाइल से जाके हर चीज़ डाउनलोड कर लेगा। सॉल्व मटेरियल, जब आपसे कोई होमवर्क असाइनमेंट ना हो तो आप सॉल्व मटेरियल में जाना, इसको क्लिक करना, इसको ओपन करना, इसमें से आंसर देखना, वर्किंग देखना, खुद ही समझ में आ जाएगा। आगे चल के जो मुश्किल है उनकी हमने रिकॉर्डिंग भी बनाई हुई है आपके लिए यूट्यूब चैनल पे। अभी तक असाइनमेंट की हेडिंग नहीं डली हुई, असाइनमेंट की हेडिंग बनेगी जब हम क्या करेंगे, जब हम आपको असाइनमेंट दे देंगे तो असाइनमेंट की हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, गूगल ड्राइव नहीं है, इट्स ओनली गूगल क्लासरूम। मेरी गूगल क्लासरूम में तो दिखाया मैंने आपको। ठीक है, खैर लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। आज हमें पढ़ना है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज विच इज HCF एंड LCM। ठीक है, तो भाई अभी अबरूबा मैंने भी बताया ना, आप GC से जाके देख लो, 3 होमवर्क दिख जाएंगे। आज हमें पढ़ना है HCF एंड LCM। बड़ी आसान सी चीज़ है, आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं इतना आसान, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इतने चैलेंजिंग क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के कि आपको समझ में आएगा कि वाई वी डू नॉट इग्नोर एनी टॉपिक इन CI। ठीक है, हम क्यों किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेते। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, टुडे फोकस इज जस्ट HCF एंड LCM। सबको पता है HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में एक वर्ड आता है जिसका मतलब है फैक्टर, मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में एक वर्ड आता है जिसका मतलब है LCM के अंदर मल्टीपल। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे फैक्टर्स बताओ, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 6 के फैक्टर्स बताओ तो क्या आंसर बोलोगे। योर टर्न स्टार्ट्स नाउ। 6 के फैक्टर, 1 2 3 6, वेरी इजी सर, वेरी इजी। 12 के फैक्टर्स बताओ। 12 के फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 12। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो इसको डिवाइड करे। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो इसको डिवाइड करे। चलो 30 भी ले लेते हैं, 30 के बताओ। यस, यू नीड टू राइट एवरीथिंग जस्ट लाइक मी। 1 2 3 4 कब से करता है मेरे दोस्त। फैक्टर कितने होते हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया था, फैक्टर निकालने का तरीका भी आपको बता दिया था, फैक्टर चेक करने का तरीका, दिस वी हैव ऑल डन। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। एक ऑड नंबर भी ले लेते हैं, ऑड नंबर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। 15, 15 के बताओ। 15 के बताओ। 1 3 5 एंड 15। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब एक काम करो, अब मुझे 6 के मल्टीपल्स बताओ। अस्तगफुरुल्लाह, 6 के मल्टीपल्स।
टू थ्री कैसे आ सकता है? मल्टीपल में टू थ्री कैसे आ जाएगा सिक्स के? वालेकुम सलाम। रीनेम योर सेल्फ। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल सुनाओ भाई, सिक्स का टेबल सुनाओ। सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा सिक्स, थ्री जा सिक्स, फोर जा सिक्स, फाइव जा, समझ में आया? ऐसे ही सिक्स आया तो सेवन भी आएगा। सेवन का सुनाओ। सेवन, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही 15 का सुना सकते हो, आसान नंबर है। 15, 30, 45, 60, 70। ये तो बच्चों वाली बात है ना, सबको पता है यार फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल में बस अब याद रखना, मल्टीपल का दूसरा नाम होता है, आसान भाषा में मल्टीपल को कहते हैं हम टेबल्स। टेबल सुनाओ। अब आएगा करोड़ों का सवाल, जो मैं देखता हूं कौन सा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है जो ये ऑब्जर्व कर सका है। देखते हैं, लेट्स सी। फैक्टर और मल्टीपल में स्पॉट द टू डिफरेंसेस। यही चैट करना है रेयान, यस चैट हेयर में चैट करना है। स्पॉट एंड आइडेंटिफाई द टू डिफरेंसेस इन फैक्टर एंड मल्टीपल। हाँ, ये मत कहना ये उसको डिवाइड करते हैं, ये उसके टेबल में आते हैं, ये मत कहना, ये सबको पता है, दिस इज डेफिनेशन। आई एम आस्किंग यू, स्पॉट द टू डिफरेंस। जारा ने एक तो आइडेंटिफाई कर लिया। ये वापस मैसेज कर दो उमर, मुझे भी मैसेज कर दो। ओ लीना, बहुत ये नहीं बोलो। दे हैव डिफरेंट नंबर्स, वाओ यार तो कितने इंटेलिजेंट हो तुम। फैक्टर्स स्टार्ट विद वन, हाँ ये एक बहुत बच्चों वाली चीज है, ये सबको दिख रही होगी, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। फैक्टर में वन आ रहा है, मैंने आपको बताया था, वन इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ईमान गुड। हसन तुमने भी सही बोला। यस। एक डेफिनेशन, ए सॉरी डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन तो सिंपल है। एक चीज जो सबको पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो है कि फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर्स कितने हैं? लिमिटेड। सिक्स के चार फैक्टर है, 12 के कितने फैक्टर है? 12 के छह फैक्टर्स है। फैक्टर्स आर ऑलवेज लिमिटेड। कल को एक और नंबर नहीं आ जाएगा यार, अब मैं भी तो फैक्टर था, आप लोग मेरे को भूल गए, यू गाइज इग्नोर्ड मी, ऐसा थोड़ी होगा कभी भी। सिक्स के क्या तक चार फैक्टर है तो चार ही रहेंगे, ठीक है। 12 के छह फैक्टर है तो छह ही रहेंगे, दे विल नॉट चेंज, ठीक है। बट multiples are unlimited. This is the first difference. What? Factors are limited. ये बात समझ में आ गई सबके? But multiples, multiples, multiples आर अनलिमिटेड, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ये सबको दिखना चाहिए, दिस इज कोई इतना कोई खास बात मैंने आपको नहीं बता दी, कि जो मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टर्स आर लिमिटेड वेर एज मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। अभी हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, हम अपना बैकग्राउंड बना रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के अंदर ये जो दो वर्ड आते हैं इनमें फर्क क्या है। वाई वी स्टडी एचसीएफ, वाई वी स्टडी एच एच, एंड वाई वी स्टडी एलसीएम एल, ठीक है। रिपीट तो कोई भी नहीं हो रहा। दूसरा डिफरेंस किसी ने स्पॉट किया, ये थोड़ा सा बहुत कम बच्चों ने। मल्टीपल क्या समझाऊं? मल्टीपल इज मल्टीपल आर टेबल्स, क्या समझाऊंगा सर फैक्टर में ना? हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है, गौर से देखो डिफरेंस। फैक्टर में जब मैंने सिक्स का फैक्टर निकाला तो सिक्स क्या था? सिक्स वॉज द लीडर अमंग ऑल द फैक्टर्स, इट वॉज द हाइएस्ट। 12 का जब फैक्टर निकाला तो 12 वॉज हाईएस्ट। 30 का फैक्टर निकाला तो 30 वॉज हाईएस्ट। 15 का फैक्टर निकाला तो 15 वॉज हाईएस्ट। बात समझ में आ गई? फैक्टर में वो नंबर सबसे बड़ा होता है जब भी हम फैक्टर्स में एचसीएफ पढ़ाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन उल्टा हो गया भाई साहब मल्टीपल में, जब हमने सिक्स के मल्टीपल निकाले तो एवरीथिंग, एवरी नंबर इन द लिस्ट इज ग्रेटर देन सिक्स। सिक्स वॉज द स्मॉलेस्ट
लीस्ट। मल्टीपल में वो नंबर सबसे छोटा होता है, फैक्टर में वो नंबर सबसे बड़ा होता है, इसीलिए एचसीएफ पढ़ाया जाता है और एलसीएम पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये बात मैं लिखवा रहा हूं अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी तो हमारी वीक है, लेकिन फिर भी बात समझ में आ गई। वन तो सब वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें वन आ रहा है इसमें वन नहीं आ रहा, दैट इज ऑब्वियस, तो हम वो ऑब्वियस वाली बात हम नहीं लिख रहे। इन फैक्टर्स, इन फैक्टर्स द गिवन नंबर इज greatest, whereas in multiples the given, ये बात सबके समझ में आ गई, गिवन नंबर, बिकॉज हमें पढ़ना ही यही है, ठीक है, इज स्मॉलेस्ट। हूर सच्ची। इन फैक्टर्स द गिवन नंबर इज ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा होता है, whereas in multiples the given number is smallest। ये हो गया बैकग्राउंड सेट ऑफ दिस टॉपिक। यस समीर, और मेरा भी कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक विच इज एचसीएफ, ठीक है। सही था अब्दुल्ला। मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, हाँ, फैक्टर्स आर लिमिटेड, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? फैक्टर में वो नंबर सबसे बड़ा होता है, मल्टीपल में वो नंबर सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। बज़ाहिर इन दोनों का और अगर मैं मायने बताऊं तो एचसीएफ का मतलब होता है, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, शेयर करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना। और मल्टीप और एलसीएम का मतलब होता है किसी एक जगह पे आके मीट करना। दिस इज अ वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये आपको नहीं पता होगा जो मैंने अभी बताया। शेयर करना, डिवाइड करना, और एलसीएम का मतलब होता है मीट करना, ठीक है। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। अब एचसीएफ आप कैसे निकालते हो? आपने एचसीएफ बहुत जगह बहुत पहले पढ़ा होगा। कौन से ग्रेड में पढ़ाते हैं एचसीएफ एलसीएम? फोर, ग्रेड फाइव, ग्रेड फोर फाइव में पढ़ाते हैं एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। एलसीएम एलसीएम ग्रेड फोर फाइव में पढ़ाते हैं, हाँ ऐसी है, थ्री में ही पढ़ाते हैं, अच्छा। अब अगर मैं आपको पहले सभी तो मेथड सिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास स्वीट्स हैं, एक बर्थडे हो रही है और आपके पास स्वीट्स पड़ी हैं 24, थोड़ी देर में फिर इस एग्जाम्पल में वापस आऊंगा, और आपके पास चॉकलेट्स हैं 36। आपको बर्थडे पैक्स बनाने हैं, ठीक है, आपको ड्यूटी मिल गई कि आप बर्थडे पैकेट प्रिपेयर करो। तो आप कितने पैकेट्स बना सकते हो जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स हो? इक्वल का मतलब है अगर आपने एक पैकेट में चार स्वीट्स डाल दी हैं तो आप अगले पैकेट में भी चार स्वीट ही डालोगे। अगर उसी पैकेट में चार स्वीट डाल दी हैं और आपने फॉर एग्जांपल दो चॉकलेट्स डाल दी हैं, तो आप अगले पैकेट में तीन चॉकलेट नहीं डाल सकते, ठीक है। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो भी हम करेंगे, जिसको हम लिंक करेंगे इन अ डेली लाइफ से कि ये एच सी एफ एलसीएम होते क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक ऐसे पैकेट बनाने हैं जिसके अंदर स्वीट्स एंड चॉकलेट्स इक्वल नंबर हो, अगर आपने एक पैकेट में चार स्वीट डाले हैं और तीन चॉकलेट डाले हैं, तो अगले पैकेट में भी चार स्वीट एंड तीन चॉकलेट डालेंगे। तो ऐसे कितने पैकेट आप बना सकते हो कि वेस्टेज ना हो? ऐसा ना हो कि एंड में दो चॉकलेट रह जाए और पैकेट सारे बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ऐसे ये मत कहना कि सर मैं सब पे सारे खा जाऊंगा, ये बेहूदगी नहीं करना, दिस इज डायबिटीज। अच्छा खैर, हम आते हैं सबसे पहले हम अपने मेथड पे, ठीक है। मेथड नंबर वन, सर हो, अभी आता हूं मैं उस पर, सबर 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 सबर। अब हम इसको तीन मेथड से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मेथड नंबर वन, मेथड वन, आप मेरी हेल्प करोगे मेथड वन में। मेथड वन नो वन फॉलोज, बट मेथड वन इज कॉन्सेप्ट, सो वी नीड टू स्टडी। वी विल स्टडी थ्री मेथड्स फॉर एचसीएफ एंड थ्री मेथड्स फॉर एलसीएम। टुडे का टास्क हमारा यही है इंशाल्लाह। 24 के फटाफट फैक्टर बताओ। नहीं नहीं हुसनैन, नो चीटिंग, बांटना है, खाना नहीं है। वन टू थ्री फोर सिक्स एट, अब ये आप गलत नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। 24, 36 के फैक्टर बताओ। वन टू थ्री फोर सिक्स, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री सिक्स, 12, 18, नहीं एक खा गए हम, सिक्स के बाद 9, 12, 18 एंड 36। 24 के कितने फैक्टर आए? कितने फैक्टर से ये? 8। 36 से कितने फैक्टर आए? 9। किसी को पता है इसके 8 आए और इसके 9 आए, क्यों? ऐसा क्यों?
दिस इज वेरी सैड अगर आपको नहीं पता। दिस इज यू एंड मी, थर्ट बिकॉज 36 इज बिगर। हाय हाय, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। बिल्कुल ठीक कहा, ये मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास की बात है, लास्ट क्लास की बात है ये, थोड़ी सी पुरानी बात है, कि 36 इज अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, राइट। एनीवेज, ये बात आपको याद नहीं, हमारी बात गधी की लात। अब मुझे बताओ, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36? व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स जो आपको दिख रहे हो 24 और 36 में? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 6 एंड 12, सबको दिख रहे हैं। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12। अब कॉमन फैक्टर से पहले मैं एक और वर्ड अगर ऐड कर दूं, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ की डेफिनेशन समझा रहा हूं। फैक्टर में सबसे नहीं, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ी वैल्यू को हम एचसीएफ कहते हैं, यानी ये रहा 12 इज आर आंसर। यानी 24 और 36 का एचसीएफ इज 12। दिस इज द मीनिंग। इस मेथड में मतलब छुपा है। नो वन फॉलोज दिस मेथड। क्यों नहीं फॉलो करते इस मेथड को? Why no one prefers this method? Tell me. Yes, it is time waste, takes more time, क्वारी है, बड़ा मेथड है, फैक्टर लिखना आसान नहीं है, हो सकता है हमसे कोई ना कोई फैक्टर मिस हो जाए, जितने बड़े नंबर होंगे उनके फैक्टर लिखना और मुश्किल है, तो नो वन फॉलोज दिस मेथड। सबका फेवरेट मेथड है ये, एवरीवन लाइक्स दिस मेथड, दिस इज फेवरेट। बट हाँ, फैक्टर गेट्स मिड, ये भी ठीक है, सबका फेवरेट मेथड ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर इज, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ही इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ वेरी बैड पर्सन। वो आपको एक ऐसा मेथड देगा जिससे वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई यही मेथड लग सकता है। ठीक है, चैट हेयर में चैट करना सब लोग। तो यस, एग्जामिनर इज योर एनिमी। तो अगर वो कुछ ना कहे, मैं बताता हूं वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा, मैं भी उसमें आता हूं। अगर वो कुछ ना कहे तो आप क्या करोगे? ऑलवेज गो फॉर मेथड टू, दिस इज द इजीएस्ट। आप एक साथ रखोगे, इसी मेथड से हम एचसीएफ भी निकालते हैं, इसी मेथड से हम एलसीएम भी निकालते हैं, ठीक है। हम 2 से कट करेंगे, 2 12 जा, 2 18 जा, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 6 जा एंड 2 9 जा। शर्त क्या है? एचसीएफ के दो नखरे हैं, एचसीएफ के दो नखरे हैं। मेथड, वो मेथड 3 स्पेसिफाई कर देगा मरियम। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे, सुनना मेरी बात, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी यहां पर कौन दिखना चाहिए? 2 3 5 7 11 13, यही दिखना चाहिए। लेकिन एक और शर्त भी है। वो दूसरी शर्त क्या है? वो दूसरी शर्त है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। यानी अब मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, ये मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा, अब मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, 2 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। एचसीएफ के नखरे हैं, दो नखरे, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा दोनों में होना चाहिए। 3 से कर सकते हैं, 3 6 में भी आता है, 3 9 में भी आता है। अब 2 और 3 में क्या है? कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन है। जब आप इस सिचुएशन पे आ जाओ, तो ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 2 into 2 into 3, एंड यू विल गेट योर आंसर। दैट्स इट। बट मेथड 1 तो कोई भी यूज नहीं करेगा, दिस वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मेथड 2 आपको बड़ा ही आसान लग रहा होगा, सर ये तो बड़ा ही इजी है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको फिर बता दूं, मेथड 3 सबका फेवरेट, मेथड 3 एग्जामिनर का फेवरेट है। अब आते हैं मेथड 3 पे। वो आपसे ये नहीं कहेगा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, फैक्टर ट्री भी यूज कर सकते हैं। वो आपसे क्या कहेगा? वो आपसे एक स्टेटमेंट लिखेगा। वो स्टेटमेंट क्या है जिससे पता चलेगा कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द एग्जामिनर? वो है मेथड 3। और वो स्टेटमेंट क्या है? बाय एक्सप्रेसिंग, टू दो दफा इसलिए आया क्योंकि टू दो दफा डिवाइड हो रहा था, गिरा दो 2 दफा, मिरान, बाय एक्सप्रेसिंग 24 एंड 36 एज प्रोडक्ट of prime factors, find HCF. This is a statement which
टेल्स अस कि भाई अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी इतनी लंबी चौड़ी, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने आपको बाउंड कर दिया कि भाई अब तुम्हारी मर्जी, योर मर्जी डजेंट मैटर, माय मर्जी मैटर, यानी कि मेरा मेथड चलेगा। अब कोई बच्चा, एग्जामिनर ने ये लिख दिया और कोई बच्चा ये वर्किंग करके आ गया, विल द एग्जामिनर गिव यू मार्क्स? बट सिंस योर आंसर इज करेक्ट, नो, ही विल नॉट गिव यू मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क का वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, नहीं अनाया, अगर मैं इसको और मजीद डिवाइड कर दूंगा 1 1 के लिए, तो वो बेटा वो एलसीएम हो जाएगा, वो एचसीएफ नहीं होगा। सो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? दिस वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो लेट अस डिवाइस, ये बड़ा आसान मेथड है, मतलब फर्स्ट टाइम कुछ बच्चे देखेंगे लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। 2 12 जा, 2 6 जा, अकेले अकेले नंबर को ब्रेक करने में, काटने में, इंडिविजुअली कट करने में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। करेक्ट। अब 36 की बारी, यानी 36 में कितने 2 हैं, कितने 3 हैं, कितने 5 हैं, कितने 7 हैं, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और वह ये वही कर रहे हैं हम। अब 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 2 into 2 into 3, आई कैन राइट 2 क्यूब एज वेल। ठीक है, 36 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2 into 2 into 3 into 3। इसे कहते हैं हमने एग्जामिनर की बात मान ली बाय एक्सप्रेसिंग 24 एंड 36। नहीं रामीन, अगर इसने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देन ओनली दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल। इफ ही डजंट स्टेट, देन यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ योर लाइक। पर ये भी बहुत आसान है, पढ़ाने के बाद आप कहोगे सर यही यूज कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर मैं बताता हूँ आपको, वो सवाल बनाएगा ही ऐसे कि इट वुड बी इजियर। ठीक है, अब करना क्या, बहुत ध्यान से सुनना। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के नखरे हैं, खड़ूस है एचसीएफ। एचसीएफ क्या करता है? एचसीएफ, अब अगली लाइन में ये लिखने के बाद खोल के लिखना, यानी 2 into 2 खुल के लिखना, खुल के। एचसीएफ के नखरे हैं, पहला इस, अगर इस मेथड से कर रहे हो प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा नखरा क्या है? दोनों में होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो आप 24 और 36 ये करने के बाद क्या करोगे? पेयर्स ढूंढोगे, कितने कपल्स आप बना सकते हो। नाउ यू विल हंट कपल्स। कितने कपल आपको दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है, इस 2 का इसके साथ पेयर बना दिया। ठीक है, इस 2 का इसके साथ पेयर बना दिया। अब आप ये मत कहना सर इसका इसके साथ क्यों बनाया, इसका इसके साथ बना दें, भाई एक ही बात है, 2 का 2 के साथ ही बनाना है। ये बेहूदगी आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज गुना। ठीक है, 2 का 2 के साथ बना दिया, 2 का 2 के साथ बना दिया, एक और। अब 3 का आप इसके साथ बनाओ या इसके साथ बनाओ, जितने आप कपल्स बना सकते हो वो बना के, यानी मैच मेकिंग ब्यूरो खोल लिया है आपने। अब आप यहां आ जाओगे, 2 into 2 into 3, जितने आप बना सकते हो, यस समीर, जितने आप बना सकते हो आप बनाओगे, लिखने के बाद मल्टीप्लाई कराओगे, आंसर आ जाएगा 12। ऑब्वियसली 12 ही आएगा, सिंस वी आर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड। तीनों मेथड से आंसर तो एक ही आएगा। तो सर हम कौन सा फॉलो करें? इन द एंड हम फॉलो करेंगे मेथड 2 इफ नथिंग इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। बट इफ क्वेश्चन में लिखा है प्राइम फैक्टर्स, तो ओनली मेथड 3 इज एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर। हाँ, अब पूछो। 1 2 3, बस ये बेचारे सिंगल, लाइक यू गाइस, तो ये बेचारे अकेले घूम रहे हैं, ये कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना योर टाइम स्टार्ट टू छापोफाई। सर, और क्वेश्चन आंसर, सर मेथड 2 या 1, नहीं मेथड 1 2 3, अगर सिर्फ ये लिखा हो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन जब प्राइम फैक्टर लिखा होगा ना, फिर मेथड 3 ही चलेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि ऑलवेज यूज मेथड 3, ऑलवेज। इतना कोई मुश्किल तो नहीं है ना यार, इतना मजेदार है, कपल्स बना रहे हैं। नहीं, देखो 3 में ये हम कर रहे हैं ना, इसलिए 2 इज इजियर, बट प्लीज लिसन टू मी अगेन। 90% सवालों में लिखा होगा, लिख सकते हैं, बट इसको ऐसे मत लिखना 2 क्यूब, लिख सकते हैं, ब्रेक खोल के लिखने में आसानी होगी। मेथड 1 इज जस्ट डेफिनेशन, सारे फैक्टर लिख लिए, सारे फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है दैट इज योर आंसर। ठीक है नूर? सर आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम आने से कुछ नहीं होता, मेथड एग्जामिनर का मानना जरूरी है। सर व्हाई डिड यू टेक लाइक 2 into 2 है? उम्र 1 2 3, जितने कॉमन है वही लिखूंगा ना मैं। और कोई सवाल? हसनैन, ये बुरी बात सर, आखिर में 2 into 2 ये आया ना, 2 into 2 into 3 लिखा ना मैंने यहां से।
ठीक है सर, और प्राइम स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। हाँ, आप जिनको फैक्टर ट्री यूज करना है, अगर प्राइम फैक्टर ना लिखा हो तो वो यूज कर सकते हैं। सही। सर वाई हम मेथड थ्री याद। हाँ, मर्जी है आपकी सर, अगर मैं हर बार बार मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ बार बार मेथड थ्री यूज करना। ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ये क्लास वर्क पे आ जाएगा। सबमिट क्वेश्चन तो टाइप करो। हाँ। सर आई वाज स्टडिंग। सेम ही होते हैं मन, हाँ। एक, हाँ, दो नंबर के बदले एक नंबर लिखना है, देखो, दो नंबर के बदले एक नंबर, दो नंबर के बदले एक नंबर लिखना है, ठीक है। ये सारी इजी हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ये आईजीसीएससी वो दोनों है, ये नहीं पूछा करो आप लोग आईजीसीएससी में या नहीं है। सब कुछ आईजीसीएससी ओ लेवल सेम चल रहा है। सिर्फ मार्च में जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ आईजीसीएससी का है। वो मार्च की बात है, अभी की बात नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए। अच्छा, हमारी एग्जाम्पल तो रह गई। स्वीट्स और चॉकलेट कितने पैकेट बना सकते हो आप? ओनली असाइनमेंट विल बी चेक्ड। यस। हम 12 पैकेट बना सकते हैं, 12 पैकेट। हर पैकेट में कितनी स्वीट रखोगे? आपको समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली हमने एक एग्जांपल की है। हमें हर पैकेट में कितनी स्वीट और कितने चॉकलेट रखोगे? यस रेयान। कितने पैकेट? होमवर्क आर फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, असाइनमेंट आर टू बी सबमिटेड बैक। यस अनस, ओनली प्राइम नंबर्स। नहीं, पैकेट तो 12 बना सकते हो, हर पैकेट में कितनी स्वीट और चॉकलेट रखोगे, ये है सवाल। कि कोई बचे ना। कश्मीरा नहीं। अमीना नहीं। काफी बच्चों ने सही जवाब दे दिया। 12 पैकेट्स तो बनेंगे, ये एचसीएफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको कराई। 12 पैकेट तो बनेंगे, लेकिन भाई 12 पैकेट के अंदर आप करोगे 24 डिवाइडेड बाई 12। 24 नहीं, दूसरा क्या था, 36 डिवाइड बाई 12। यानी ये आया 2 और ये आया 3। स्वीट्स आप दो रखोगे और चॉकलेट आप तीन रखोगे। यानी एक पैकेट, दो पैकेट, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। कितने पैकेट बन गए? 12। ये थी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, आप कहोगे सर ये क्या हो गया एकदम से। एचसीएफ में वी डिवाइड, वी शेयर, एलसीएम में वी मीट। ठीक है। ईश्वर 50%। हो गया सबका, कॉपी हो गया। कैन आई गिव यू वन क्वेश्चन टू डू? गिलो, योर टर्न। होमवर्क इसलिए नहीं सबमिट कराते क्योंकि भाई इतना सारा मटेरियल कहाँ से लाइक चेक करेगा कोई। असाइनमेंट चेक करते हैं, बताया तो स्टार्ट में। पर मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का बहुत सारा वर्क है हमारे पास। कैन यू गो अप? मुझे ऊपर क्यों भेज रहे हो भाई? मीट का मतलब जब मैं एलसीएम कराऊंगा तो समझाऊंगा ना। यू हैवंट रिसीव एनी असाइनमेंट एज येट। आप गूगल क्लासरूम चेक करो ना। जब असाइनमेंट आएगा तब वो खुद ही पता चल जाएगा। उसमें डेडलाइन लिखी आ रही होगी। डन। यस, जब एक्सप्रेस लिखा होगा वेस्ट, देन ओनली यूज दिस मेथड। जो गूगल क्लासरूम बैड नहीं है, मैम हादिया को मैसेज करें। मायरा बिल्कुल ऐसी है। मायरे। डन। नो सॉरी। हुजैफा नहीं, यू आर लेट। सो व्हाट्स द डिफरेंस इन मेथड टू? मेथड टू टू में हम एक साथ कर रहे थे कश्मीरा, और मेथड थ्री में नहीं। अभी एलसीएम कराऊंगा ना तो आपको फर्क दिख जाएगा। वाह, डिवीजन कैसे हुई फिर? ये तो एक ही को मिल गया, रूबा। सर कोई सा भी मेथड यूज कर ले? नहीं, कोई सा भी मेथड यूज नहीं कर सकते भाई। यहाँ क्या लिखा है ये इतना बड़ा बड़ा अंग्रेजी में यार? यस। यानी आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने यही काम करना है जो कि आपको करना है। अनफॉर्चुनेटली दिस इंडिविजुअली यू नीड टू डू, यू कैन नॉट डू इट कंबाइंड। ओके। 108। और इसी का मैंने आपको होमवर्क नंबर 3, इसी का तो था। होमवर्क 3 कर लिया आप लोगों ने? हाँ। ओके। 236 ये होमवर्क 3 आपको ये सिखाता है जो मैं अब कर रहा हूँ। 2 9 3 3 3 1 2 into 54, 2 into 27, 3 9 3 3 3।
वन जा, ठीक है। यानी 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 108 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बहुत सिंपल है यार, कोई इतना मुश्किल की बात ही नहीं है इसके अंदर। पर ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्कूल में पता नहीं ये क्यों नहीं काफी जगह पढ़ाया जाता, लेकिन पासवर्ड में इसकी वर्डिंग है। अब क्या करना है, कपल्स उठाने हैं, कपल्स, ठीक है। कितने उठा सकते हैं हम? एक, दो, तीन, चार। एग्री? सो यूल गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज 36। वॉट इज 36? 36 को आप डिफाइन कैसे करोगे? वॉट इज 36? यस हरीम, अभी करेंगे। वॉट इज 36? एचसीएफ तो है, बट इसका बजाहिर मतलब क्या है? किसी को अगर समझाना हुआ, आयशा टाइप, अगर आपको किसी को समझाना हुआ कि व्हाट इज 36 इन दिस क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे भाई 72 और 108 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 72 और 108 का फैक्टर बहुत सारे हैं, 12 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 36। ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनर स्टाइल क्वेश्चन पे। दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे कोई बच्चा अगर ये हरकत कर दे, ईशल 50%, अगर ये बच्चा, ओरिएंटेशन देखो उससे पता चल जाएगा। अगर यहां पे कोई ये बच्चा कर दे, यार सर मैं देखें इसको 2 से कट कर लेता हूं, 294/2, ये बेवकूफ होगा वो। एग्जामिनर भी हंसेगा उस पे। वाई? 3 से कट कर ले, 7 से कट कर ले, वाई 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 वाई? दिस इज अ पास्ट पेपर स्टाइल क्वेश्चन। एवरीवन चैट हेयर में मैसेज। बिकॉज थोड़ी देर में जब वो ये करेगा तो वो हंसेगा, क्योंकि ये तो गिवन है, ये तो ऑलरेडी गिवन है भाई, तो ये क्यों करोगे? तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए, इसका मतलब है यू कैन नॉट यूज एनी अदर मेथड, आपको ये ही मेथड यूज करना है, मेथड 3। बट दिस इज अ मोर इजियर क्वेश्चन, सिंस इस ख्वारी से हम बच गए। करेक्ट? बात समझ में आ गई? इसका मतलब आंसर क्या है वो आप बताओगे, लिख मैं रहा हूं। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और 784 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। बिल्कुल ठीक है इसमा। आतिका बिल्कुल ठीक, हूर, ईमान, मरियम, जारा, हलीमा, आयशा, नजीर, दोबारा चेक करो आंसर। अनाया, हसन, रेयान, मरियम, वकार। 14 आंसर नहीं है। कौन है ये 14? अहमद, वापस चेक करो। 196 भी आंसर नहीं है। जिन जिनका 97 आया, दैट्स 98 आया, दैट्स करेक्ट। तो इजी है यार, है ना? जब इसकी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी ना, नेक्स्ट क्लास वुड बी सो डिफिकल्ट। एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 7 का, और एक पेयर बन गया 7 का। बस हो गया। 2 इंटू 7 इंटू 7, आंसर इज 98। बस आंसर आ गया। अब हमें एक और चीज करनी है छोटी सी, ये जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसी से लिंक्ड है। एलसीएम 67 आया, आपने यहाँ मल्टीप्लाई करने में कोई भंड मारा होगा ना। 2 इंटू 7 इंटू 7 करो, आंसर आ जाएगा। आईजीसीसी स्टाइल क्वेश्चन, एक ही है भाई ये। बस इसके अंदर ओ लेवल एजी दोनों सेम है। इसके अंदर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, इट हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। लेकिन अगेन, एचसीएफ क्या था? डिवाइड करना, शेयर करना, शेयरिंग, केयरिंग नहीं। एलसीएम मीट करना, इसका भी आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? इनफ है मिरान। 2 और 3 का एलसीएम, इसको समझना। 2 के मल्टीपल क्या है? 2, 4, मल्टीपल मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स आर नेवर एंडिंग, राइट? 3 के क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबको पता है 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 6। क्यों आता है 6? वाई? वाई?
Why? 6 is the first number that is divided by 2 and that is divided by 3 exactly. क्या दुनिया में इसके अलावा और कोई नंबर होगा जिसको 2 और 3 डिवाइड करें? यस, 12। यस, 12। 12 देयर विल बी मल्टीपल नंबर, लेकिन जो पहला नंबर कॉमन हुआ होगा, जो पहला मीटिंग पॉइंट हुआ होगा, इसे हम कहते हैं एलसीएम। फर्स्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चांद पे सबसे पहले कौन गया था? सबको वो याद है, सेकंड वाला किसी को याद नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। यानी 12। वाई 12? क्योंकि 12 इज द फर्स्ट नंबर। इसको फील करना, वरना वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे एलसीएम की। 12 इज द फर्स्ट नंबर जिसको 2 डिवाइड करता है, जिसको 3 डिवाइड करता है, जिसको 4 डिवाइड करता है। 12 इज द फर्स्ट नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 3 4 5 का एलसीएम बताओ। 20 ही। 20। 20 कैसे हो सकता है? 20 को 3 कब से डिवाइड करने लगा? 18। 18 को 5 कैसे डिवाइड करने लगा? 30। 30 को 4 कैसे डिवाइड करने लगा? 120। रॉन्ग। 40। 40 को 3 कैसे डिवाइड करता है? हा, फंस गए। हा 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 हा। 60 है यार। क्या हो गया तुम लोगों को यार? 60 इज द फर्स्ट नंबर, ठीक है। 60। 2 भी 60 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है। 60 कैसे आया वही सीखेंगे अभी, वही सीखेंगे अभी, ठीक है, वही सीखेंगे अभी, टेंशन नहीं लो। सबसे पहला मेथड, ये आपको शायद मेथड 1 आपको शायद थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे। अगर आपकी मेंटल मैथ थोड़ी सी कमजोर है तो मेथड 1 माइट लुक अग्लियर, क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीपल्स लिखने हैं तो 24 के मल्टीपल्स इट्स नॉट इजी विदाउट कैलकुलेटर। खैर, 24 वन जा, 24 टू जा बताओ, 48। 24 थ्री जा, 72। आगे बोलो, 96। 120। 144। 144 के बाद 168 and so on. Multiples are never ending, so we are not concerned। 36 के बताओ। दिस इज 36। 72। 36 टू ज़ा, 36 थ्री ज़ा, 36 फोर ज़ा, 36 फाइव ज़ा, एंड सो ऑन। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, गलती तो नहीं है। कोई बच्चा अगर परेशान हो रहा हो, सर ये कहाँ से आ गए, भाई टेबल लिखे, टेबल। 24 वन ज़ा, 24 टू ज़ा, 24 थ्री ज़ा, 24 फोर ज़ा, दिस इज जस्ट टेबल, राइट? कोई मसले की बात नहीं है, कैलकुलेटर से लिख लो फिलहाल। इंपॉर्टेंट चीज अब है, कैन यू सी द कॉमन मल्टीपल्स इन दीज टू रोज? लेट्स राइट इट डाउन। कॉमन, इस मेथड को कोई भी यूज नहीं करता। कॉमन मल्टीपल्स 72, 144। कैन एनी वन गेस दी अगला नंबर? कोई और कॉमन होगा इसके बाद? कोई गैस कर सकता है क्या होगा? देखो मैं किसकी, किसका आईक्यू सबसे ज्यादा है इस क्लास के अंदर। अनफॉर्चुनेटली एक ही आंसर आया। दो आ गए, मुस्फिरा का भी आ गया, अयान का आ गया, मुर्तिजा का आ गया, और भी किसी का यार नाम मिस हो गया। अगला होगा, अगला होगा 216। यस। वाई 216? वाई? कैन एनीवन गेस वाई? हालांकि 216 इज नॉट इंपॉर्टेंट। वाई? जो पहले कॉमन हुआ उसकी इंपॉर्टेंस है। जो पहले कॉमन हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मतलब समझ में आ रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? बहुत सारे कॉमन नंबर्स होंगे, बहुत सारे कॉमन नंबर्स होंगे, लेकिन जो सबसे पहले कॉमन हुआ होगा उसे एलसीएम कहते हैं। उर्दू में वो पहला नंबर जिसको 24 और 36 डिवाइड करेंगे, वो पहला नंबर जिसको 24 और 36 डिवाइड करेंगे, उससे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल्स में जो पहली वैल्यू जहां जाके मीट करेगी, मीटिंग पॉइंट, उससे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। सर ये कैसे आया था आपके पास? बहुत आसान टेक्निक है। एलसीएम कितना था? 72 था। अब ये 72 72 से आगे बढ़ेंगे।
इसमें 72 ऐड कर दो, इसमें 72, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेथड 1 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नो वन फॉलोज दिस मेथड, क्योंकि दिस इज ख्वारी, टाइम कंज्यूमिंग। कितने आगे जाके सेम हो हमें क्या पता, इसलिए नो वन फॉलोज दिस मेथड, बट दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग। सबका फेवरेट है मेथड नंबर 2। हम 2 से कट करेंगे, 2 12 जा, 2 18 जा, हम 2 से कट करेंगे, 2 6 जा, 2 9 जा। लेट अस गो बैक। एचसीएफ के दो नखरे थे, प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। एलसीएम के इतने नखरे नहीं हैं, एलसीएम इज थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, उसके इतने नखरे नहीं है, बस वो ये कहता है यार प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों में है या नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो हम 2 से कट करेंगे, 2 3 जा, सर 9 तो नहीं कट हो रहा, 9 की जगह 9 ही रहेगा। अब 3 से कट करेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा। बस एलसीएम पे काटते जाना है, काटते जाना है, काटते जाना है, जब तक के एंड में 1 ना आ जाए। बस ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना है? 72। बट अनफॉर्चुनेटली मेथड 1 तो कोई भी यूज नहीं करेगा। मेथड 2 आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो ऑलवेज प्रेफर मेथड 2। मेथड 1 तो अंडररेटेड है, बिल्कुल ठीक। जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो आप ये यूज करोगे, लेकिन एग्जामिनर इज योर बॉस, वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे यही वाली वर्डिंग दोबारा से रिपीट करेगा। और कोई इतना मसले की बात नहीं है, दिस इज वेरी इजी। अभी आप देखना, इसी मेथड से आप एचसीएफ भी ढूंढ सकते हो और एलसीएम भी, बट लेट मी वेट फॉर यू टू कॉपी डाउन। मेथड 3 बड़ा आसान है, हाँ। इसी मेथड से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि ऑलवेज यूज मेथड 3, ऑलवेज। हाँ, ओजी मेथड, एचसीएफ के लिए भी और एलसीएम के लिए भी, दोनों आ जाएंगे इससे। ठीक है, दोनों आ जाएंगे, अभी देखना। सर अगर ये नॉन कैलकुलर में आ गया तो हम मल्टीपल लिखेंगे नहीं, हम ये मेथड यूज ही नहीं करेंगे तो हम क्यों लिखेंगे मल्टीपल? हम तो ये मेथड यूज ही नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अगर पेपर 2 में आया तो उसका वर्डिंग ही अलग होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ना। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ सेम होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह हुजैफा, अस्तगफिरुल्लाह बोलो बेटा, अस्तगफिरुल्लाह बोलो। एचसीएफ एलसीएम कब से सेम हो गए? दो अलग बातें हो रही हैं। 6 एंड 9 फ्रॉम 3, ये हाँ, ये किसी भी ऑर्डर में कर लो, पहले 3 से कर लो। आई हेट फुटबॉल, किसी भी ऑर्डर में कर लो। ये रहे ना, 3 2s एंड 2 3s। मेथड 2 कैन बी यूज। हाँ, मेथड 2 भी। अगर सवाल में प्राइम प्राइम फैक्टर लिख लिए फिर आप फंस चुके हो, फिर आप, आपको मेथड नंबर यही लगाना पड़ेगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं कर रहा हूं अब, ठीक है। सबसे पहले ये कहां से आया ये मत पूछना। 2 × 2 × 2 3। इजियर मेथड तो मुझे तो 3 लगता है, कोई इतना मसला ही नहीं है 3 में। ये कहां से आया? सर लास्ट पे 2 आएगा, 3 नहीं। क्यों अबे उरुबा, तुम्हारी मेंटल मैथ बहुत वीक है। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, सही है। अच्छा, कहाँ गए हम? ये कहाँ से आया ये नहीं पूछना, ये कहाँ से आया ये हम यहाँ कर, सॉरी, यहाँ हम कर चुके थे, इसलिए हम दोबारा से नहीं कर रहे। ठीक है, किन्जा 90% चांस है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ही आएगा। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना। एचसीएफ में हम क्या करेंगे? एचसीएफ क्या था इसका? एचसीएफ में हमने क्या किया था? एचसीएफ में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन उठा लिया था। एचसीएफ इज खुद गर्स मीन, एचसीएफ जस्ट कॉमन उठा लेता है, 2 × 2 × 3, दिस इज 12। लेकिन एलसीएम क्या करता है? एलसीएम अच्छा होता है, सबका ख्याल रखता है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन आता है, गौर से सुनना, एलसीएम में भी कॉमन आता है पहले। यस, एलसीएम इज काइंड हार्टेड, यह सबका ख्याल रखता है, यह आपका भी ख्याल रखेगा। एचसीएफ में सिर्फ आप कॉमन पिक करते हो, दैट्स इट, खत्म। एलसीएम में भी आप पहले कॉमन ही पिक करते हो, लेकिन एलसीएम होता है काइंड हार्टेड, वो सबका ख्याल रखता है। वो देखता है यार ये बेचारा अकेला घूम रहा है, ये बेचारा सिंगल है, ये अकेला घूम रहा है। तो एलसीएम क्या करता है कि चलो यार इनको भी अपने साथ मिला लेते हैं,
बस खत्म। यानी एलसीएम में पहले आप कॉमन उठाओगे, कॉमन के साथ आप अनकॉमन भी मिला दोगे, तो वो बन जाएगा एलसीएम। कितना आसान है। आंसर आ गया आपका, जाहिर है आंसर आएगा आपका 72। एक सवाल आप करोगे, फिर हम आपको एक शॉर्टकट सिखाएंगे, फिर छुट्टी करेंगे। आपकी मर्जी, अब आपकी बारी। एग्जाम्पल तो सर पेपर में कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आता है? दोनों से। हनी से। सर व्हाट इफ देर आर मोर अनकॉमन? वो इस मेथड से फर्क ही नहीं पड़ता, सब जुड़ते चले जाएंगे। एंड में सबको मल्टीप्लाई करा दिया, यस, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 72। जाहिर है एक ही सवाल हम सॉल्व कर रहे थे ना। हम मेथड 1 से किया तब भी हमारा क्या आंसर आया था? 72। मेथड 2 से भी 72 और मेथड 3 से भी 72। कैन वी यूज फैक्टर ट्री? यस, इफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज नॉट रिटन यू कैन यूज। एलसीएम वाला दोबारा समझा रहा हूं, जब तक आप ये सवाल करो। एचसीएफ में यू ओनली पिक द कॉमन, एलसीएम में अब्दुल मोमिन यू पिक द कॉमन और फिर उसके साथ अनकॉमन भी जोड़ देना। अब एक सवाल करो खुद से, इसमें एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। यस रेयान, फर्स्ट वी हैव टू राइट द पेयर्स, देन द रेस्ट, बिल्कुल ऐसी है। पावर से नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। सर फिर क्या फायदा, हमने कॉमन क्यों लिया? कॉमन भी तो आया ना, कॉमन भी तो आएगा। पर कॉमन एक दफा आएगा। होमवर्क्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। मरियम, क्या हो गया, दो अलग आंसर आए हैं। मेथड 2 ये देख लो, मेथड 1 ये रहा, मेथड 2 ये रहा। 216 इज द एलसीएम, रॉन्ग। या यस। नो जैनब सर के नहीं। एलसीएम 10, अब आपने करना है ठीक है खुद से। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना और दोनों एक साथ आंसर चैट में बताना मुझे। एचसीएफ एंड एचसीएफ। यस, वर्कशॉप गुड, इम्समा सही। फॉर पी 1080 एलसीएम 360 इज रॉन्ग। फिल्स आर करेक्ट। अहमद मुश्तबा 2 मार्क्स। अन्नाना बिल्कुल ठीक, आयशा नजीर बिल्कुल ठीक, आयशा बिल्कुल ठीक, मुस्फिरा बिल्कुल ठीक। अभी जाना नहीं, एक छोटी सी टेक्निक सिखानी है। सबसे पहले आप ये पता है ना मेथड 3 यूज करना है। नहीं नहीं, ओनली मेथड 3। अच्छा 108 का ब्रेकअप बताओ मुझे, कितने टू थे इसके अंदर? 108 में 2 टू थे और 3 कितने थे? ये तो हमने किया हुआ, ये हमने पिछले पेज पे किया हुआ, वहां से देख लेना। 360 का बताओ, 360 का कर लेते हैं। 360, 2 इंटू 180, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 15 जा। देखा कैसी मेंटल मैथ है मेरी, 5 1 जा। ये हो गया 2 2 2 2 2 2। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो अब इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, उम्मीद है। सबसे पहले एचसीएफ दोबारा से समझाता हूँ। एचसीएफ खुद गर्ज है, ऐसे याद रखना। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन पिक करेंगे और कहानी खत्म, पार्टी ओवर। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन पिक करेंगे, पार्टी ओवर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, कितना हो गया? 36 इज माई एचसीएफ। एग्री? 540 एलसीएम गलत, 216 एलसीएम नहीं। नहीं वेट मोमेन, एलसीएम, एलसीएम में भी पहले हम कॉमन उठाएंगे, लेकिन एलसीएम इज केयरिंग। एलसीएम अपने अंदर सबको शामिल कर लेगा, यानी एलसीएम एंड में 3 2 5। कॉमन के साथ अनकॉमन भी जोड़ दो तो वो बन जाएगा आपका एलसीएम, जो कि कितना आया? 1080। और जाते हुए हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जो आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगी कि सर अच्छा ऐसे भी होता है। ये आपको नहीं पता होगी, जो अब मैं आपको बताऊंगा। लगी शर्त? नहीं पता होगी? लगी? जुर्जा 5 मिनट्स।
अब आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको चेक करना हो कि आप आंसर ठीक है कि नहीं है, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आपने किन दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला, जल्दी से बताओ, किन दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला, किन दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला? आपने निकाला 108 एंड 360 का। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको चेक करना हो आपका आंसर ठीक है, थोड़ी सी करना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए, अगर आपको करना चाह रहे हो तो आप 108 इंटू 360 करोगे। यू विल मल्टीप्लाई द टू नंबर्स जिनका आपने एच सी एफ एलसीएम निकाला, आपका आंसर आएगा 38880। चेक करो, जिन दो नंबर्स का आपने एच सी एफ एलसीएम निकाला उनको मल्टीप्लाई कराओगे, एक आंसर आ जाएगा। और अगर आपने एच सी एफ और एलसीएम सही निकाला है तो अभी देखो आप बिल्कुल अपनी सीट पे बैठे बैठे उछल जाओगे। अगर आप एच सी एफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। यानी अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कराओ तो एक आंसर आएगा, अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आंसर आएगा, अगर नहीं आया तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। सेम नहीं आया, इसका मतलब जो बच्चे झूठ बोल रहे हैं वो मैंने देख लिए, लायर लायर पेंट्स ऑन फायर। कॉर्नेटो खाओगे समीर? कॉर्नेटो? मैग्नम नहीं खाएगा मेरा बेटा? किंजा गुड। सेम आएगा। यहां पर भी देख लो, यहां हमने 24 और 36 का निकाला था, अगर आप चेक करो, अगर आपको भरोसा नहीं है हमारी लॉजिक पे, तो 24 इंटू 36 करो, 12 इंटू 72 करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अच्छा, बास्किन रॉबिन्स खाओगे? अच्छा, वैसे वो यार अच्छी होती है वो, बास्किन रॉबिन्स। ये आ गया 7864। ये चेक करने का तरीका आपको बता दिया। केबीज खाओगे? बड़े ही सस्ते हो यार। चेक, चेकमेट। अब हम असाइनमेंट आपको भेज देंगे, वैसे एक क्लास और बाकी है, लेकिन फिर भी हम आपको भेज देंगे पहले से ही। यूं अबे याया, जो जो व्हाट्स ग्रुप पे ऐड नहीं है गूगल क्लासरूम में मैसेज कर देना, ठीक है?